औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज का हमारा मौजू है ख़वातीन में खून की कमी। आज हम इससे मुतल्लिक बात करेंगे। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778 3530-5779। दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। कॉल करते वक्त इस बात का ख्याल रखा करेंगे, जब आपकी कॉल मिल जाए तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि मैं आपके सवाल को समझ के उसके मुताबिक आपको सही जवाब दे पाऊँ। ख़वातीन में खून की कमी। खून की कमी तो मर्दों में भी होती है, बच्चों में भी होती है, लेकिन ख़वातीन में खून की कमी ज़्यादा होती है। इसकी क्या वजूहात है, आज इससे मुतालिक बात करेंगे। खून की कमी की क्या अलामात, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जी आपको खून की कमी होगी है। इसके लिए अगर आपकी नॉलेज में कुछ होगा तो आपको पता चलेगा कि भाई मुझे खून की कमी है जिसकी वजह से ये अलामात सामने ज़ाहिर हो रही हैं। तो सबसे पहले खून की कमी एक नुमायाँ अलामत जो आपके चेहरे से अयां होती है वो है आपके चेहरे के रंग का तब्दील हो जाना, यानी इसको कहते हैं कि पीला हो जाना। एक होता है यरकान में पीला कि आपका रंग जो है यरकान की वजह से पीला हो रहा है, जॉन्डिस की वजह से, लेकिन एक होता है कि खून की कमी की वजह से। तो खून की कमी की वजह से आपके चेहरे की रंगत तब्दील हो जाती है। उसके बाद आपके हाथ और पाँव में सुनपन आ जाता है, आप कहीं भी उसके बाद थोड़ा सा चलना, तेज़ चलने से सांस का फूलना, सीढ़ियाँ आप चढ़ते हैं सांस का फूलना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, या कभी ऐसा होता है कि दिल की धड़कन का बेकायदा हो जाना, कभी कम कभी ज़्यादा होता है। और बाज़ का ऐसा भी है कि इसकी नुमायाँ अलामत ये भी है कि अगर आपने कोई थोड़ी सी परेशानी की है, गम वाली कोई ऐसी बात सुनी, तो फ़ौरी तौर के ऊपर आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, घबराहट होती है, चक्कर आना और आंखों के सामने अंधेरा आ जाना। बाज़ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जब वो बैठती हैं और बैठ के उठती हैं तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। भूख की कमी हो जाती है। इसके साथ साथ सर दर्द, अक्सर सर दर्द की शिकायत भी ख़वातीन करती हैं, आंखों के सामने धुंधलापन भी आना शुरू होता है, और कभी उनके पाँव जो हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन हो जाती है, पाँव भारी हो जाते हैं, मोटे पर नज़र आते हैं, आँखों के नीचे स्वेलिंग होती है, चेहरे पे भी बाज़ का स्वेलिंग आ जाती है, ज़ुबान उनकी जो है वो सूज जाती है, ज़ुबान का कलर जो है वो भी तब्दील हो जाता है, मुंह के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ के साथ साथ छाले बनना भी शुरू हो जाते हैं। तो ये तो सारी की सारी चीज़ें थी खून की कमी की अलामात कि अगर इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है, आप में एक अलामत पाई जाती है, तो आप फ़ौरन समझ जाएँ कि आप जो है खून की कमी का शिकार होती जा रही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जिनकी वजह से ख़वातीन में खून की कमी आना शुरू हो जाती है। कुछ प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो वो ख़वातीन जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है, उनमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उनमें भी ऑलरेडी खून की कमी होना शुरू होती है। कई आजकल ख़वातीन को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिनमें PCOS वगैरह की वजह से या और किसी वजह से उनको एक माह में कम से कम 2 से 3 दफ़ा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में भी खून की शदीद कमी वाक़ आती है, जिसकी वजह से जो अलामात मैंने आपको बयान की आपके सामने, वो सारी की सारी उनमें नुमायाँ नज़र आती हैं। इसके साथ कुछ होता है इंटरनल ब्लीडिंग, बाज़ का कुछ अंदरूनी तौर के ऊपर आपकी ब्लीडिंग हो रही होती है। बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंतों में जो है वो खराश पैदा हो जाती है, वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाते हैं। और वो ख़वातीन जिनको पाइल्स की शिकायत होती है और अगर उनकी पाइल्स बवासीर जो है अगर वो खूनी होगी तो भी उनमें खून की कमी होगी, क्योंकि ब्लड जो है उनके जिस्म से खारिज होता रहेगा। बाज़ का तो और कई वजूहत होती हैं, जैसे नक्सीर का आना ख़वातीन में या मर्दों, तो उसकी नक्सीर के ज़रिए भी खून का बहुत ज़्यादा ज़िया हो जाना, इसकी वजह से भी खून की कमी वाक़या हो जाती है। ये थायराइड की वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है खून की कमी की। एक कॉल लेते हैं फिर मज़ीद बात करेंगे इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? सर मैं अनीला बात कर रही लाहौर से। जी अनीला साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? सर मुझे ना मेंसेस की प्रॉब्लम है, अयामे हीज की। तकरीबन 3-4 साल हो गए मुझे मेंसेस नहीं हो रहे हैं और मेरा जिस्म काफ़ी फूल रहा है। ठीक है। और डॉक्टर से चेक करवाया तो बोलते हैं हार्मोन की फिर मुझे मंथली पेन बहुत शदीद होती है नलों में और कमर में। ठीक है, आप मुझे अपनी उम्र बता दीजिए। मेरी उम्र तकरीबन 39 ईयर है। 39 ईयर्स है। ठीक है, 3 साल से आपके महाना याम जो है वो बंद है। जी।
ठीक है, इसके अलावा कोई और आपको तकलीफ तो नहीं, ब्लड प्रेशर, शुगर इसके या? अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे बस ज़ाहिर है कि वो उसकी वजह से रात मेरे कमर में बहुत दर्द रहती है, चला नहीं जाता, सांस फूल जाती है। चलिए ठीक ये है, प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अनिला बीबी, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी मैं इरम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी इरम, आप क्या पूछना चाहती हैं? किंग साहब मेरे ना यूट्रस में बहुत ज़्यादा वर्म है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, कमर में बहुत दर्द है, टांग में खिंचाव होता है। मैं 7 माह से मेडिसिन ले रही हूँ लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आ रहा। प्लीज़ इस बारे में कुछ बता दें। ठीक है। अब क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं होती या रुक तो नहीं गई? माहाना आयाम आपके बिल्कुल ठीक है? माहाना आयाम तो आते हैं लेकिन 2 माह पहले बिल्कुल माइनर से यानी कि बस ड्राई नाम हुए थे। ठीक है, और पेन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हम मिलने के वक्त रोज ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरम आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ अनिला साहबा लाहौर से। माहाना आयाम की तकलीफ बंद हो चुकी हैं। खजूर बहुत ही प्यारी चीज़ है। इसमें अनिला आप खजूर ले लिया करें। रोज़ाना आपने 5 अदद खजूर सुबह निहार मुँह 1 गिलास दूध के साथ लेनी है। अजवा खजूर बहुत अच्छी चीज़ है। अजवा खजूर के बारे में आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस अजीम अजवा खजूर में शिफा है। अगर इसे रोज़ाना निहार मुँह खाया जाए सुबह तो इससे उस दिन कोई ज़हरों से भी ये महफूज रखती है आपको। तो अजवा खजूर में की तारीफ़ क्यों की गई? इसकी वजह यह कि जितनी भी खजूरें बाकी और हैं उन सब की निस्बत अजवा खजूर में तमाम ग़िज़ाई अनासर ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं और इस वजह से अजवा खजूर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद भी फरमाया। तो अगर आपके पास अजवा खजूर नहीं तो आप फिर अजवा खजूर ब्लेसिंग ले लीजिए, मंगवा लीजिए। आप लाहौर में वहाँ पे तिब्ब नबी सेंटर से आपको मिल सकती है और यूरो स्टोर लाहौर में भी वहाँ पे अजवा खजूर मौजूद है ब्लेसिंग, तो आप वहाँ से ले लीजिए। तो अजवा ब्लेसिंग का आपने 1 टीस्पून रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले लेना है और 1 शाम 5 बजे लेना है। और उसके साथ साथ आप ये नुस्खा नोट कर लीजिए जो अभी आप इस्तेमाल करेंगे। गाजर के बीज आप लेंगे 1/2 टीस्पून और डोडा कपास, वो डोडा उसको कहते हैं जिसमें से कपास निकलती है, वो ले लेने हैं आपने, खुश्क मिल जाते हैं पंसारी से, 10 ग्राम वो ले लीजिए। और उसके साथ आपने मूली के बीज लेने आधा चाय का चम्मच, मकोदाना आधा चाय का चम्मच और तुख्मे कासनी आधा चाय का चम्मच। इन सब चीज़ों को आपने रात को पानी में भिगो देना, कम से कम 1/2 लीटर पानी में 1 घंटा। उसके बाद आप इसको पकाएं। जब ये पानी 1 गिलास या 1 कप रह जाए तो आप इसको छान लीजिए। उसमें आपने फिर शहद शामिल करना है या पुराना गुड़ शामिल करना है, करके रात को रोज़ाना पी लिया करें। इससे आपके इंशाल्लाह माहाना याम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। माहाना याम अगर बंद भी है वो भी। नाज़रीन, खजूर का मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि खजूर के अंदर ये भी क्वालिटी पाई जाती है कि बाज़ का ऐसा भी होता है कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं ख़वातीन के, अक्सर वो उनको डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर खजूर, और वो भी खजूर जो पकी हुई हो, अजवा खजूर दरख्त के ऊपर पकी हुई हो, तो वो आप उसको इस्तेमाल करें तो उससे ये होगा कि उनके जो ग्लैंड्स हैं उनका फंक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रहम की सोजिश, यूट्रस के ऊपर जो सोजिश हो जाती है उसको, वर्म को भी ये उतारती हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे होगा, आपका ये मामला हल हो जाएगा। दूसरी कॉलर थी हमारे साथ इरम साहबा लाहौर से। यूट्रस में वर्म और दर्द की शिकायत रहती है, आप नुस्खा नोट कर लीजिए। मकोदाना आप लेंगी 1 चाय का चम्मच, तुख्मे कासनी 1 चाय का चम्मच और रेमन चीनी 1 छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेंगे। आप इसको रात को पानी में भिगो देंगी। सुबह आप इसको छान के रोज़ाना आप पी लिया करें नाश्ते से पहले, और शाम 5 बजे भी आप इसको पी सकती हैं। इसके साथ साथ आपने खजूर का भी इस्तेमाल करना है। मुलट्ठी का पाउडर ले लीजिए आप, सिर्फ आप सादा मुलट्ठी लेंगे, उसको आप बारीक पाउडर कर लें, 1 चुटकी से 2 चुटकी तक सुबह आप इसी पानी के साथ ले लेंगे जो मैंने आपको बताया अभी, जिस पानी का खसांदा आपने पीना है। तो इससे इंशाल्लाह आपके यूट्रस का वर्म और उसके साथ साथ जो शदीद पेन होता है, आपको दर्द की शिकायत होती है, वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। इसको मुसलसल इस्तेमाल करना है आपने कम से कम 3 से 6 माह तक। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। तेज़ गर्म मिर्च मसाले तली हुई अशिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अनिला आप भी सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए। गोश्त और पराठा और तली चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा दोनों के मामला जो हैं हल हो जाएंगे। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं खून की कमी के हवाले से, जिसमें मैं अभी आपको बता रहा था कि इसके असबाब की हम बात करते हैं। तो असबाब में
ऐसा भी होता है कि लाइफस्टाइल जो है उसका एक बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। उसके बाद मुतवाज़न ग़िज़ा की बात आ जाती है। तो चूँकि अभी वक्त हो जाता है प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फ़े का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे खून की कमी के असबाब की, जिनमें ग़िज़ाई कमी की बात हो रही थी कि अगर आप मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं ले पाती तो उसकी वजह से भी खून की कमी होना शुरू हो जाती है, या अपनी ग़िज़ा में उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादा आप जिनमें आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है, तो वो भी अगर आप नहीं लेंगे तो उसकी वजह से भी खून की कमी होना शुरू हो जाती है। फिर ऐसा भी देखने में आता है कि अक्सर ख़वातीन में खून की कमी एक वजह ये भी होती है कि ख़ास तौर पर घरेलू ख़वातीन देखते हैं हम तो वो सबसे आखिर में अपना खाना खाती हैं, और अक्सर देखने में आता है कि बचा खुचा खाना इस्तेमाल करती हैं। कभी वो भूखी भी रह जाती हैं, या वो उनकी कोशिश होती है कि सबसे पहले जो भी अच्छा खाना है वो अपने बच्चों को, अपने शौहर या अपने बाकी जो अजीज़ हैं उनको दें, और उसके बाद तो ऐसे में नहीं होना चाहिए, बल्कि ख़वातीन को भी अपना ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली घरेलू ख़वातीन जो कि अपने घर का पूरा काम काज करती हैं, और ख़ास तौर पे जो वो ख़वातीन जिनके ऊपर डबल ड्यूटी होती है, ज़िम्मेदारी होती है कि वो घर का काम भी करती हैं और जॉब भी करती हैं। अगर वो अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखें, खून की कमी का शिकार होंगी, और वो तमाम अलामात उनमें आ जाएंगे, जल्दी थक जाना, सर का दर्द, चक्कर आना, घबराहट, सुनपन, हाथों में सारी चीज़ें, और सही तरह से फिर वो अपने किसी काम पर तवज्जो नहीं दे पाती, अपने घर को भी संभालना उनके लिए मुश्किल होता है। तो अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिनमें आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है, जिनमें फोलेट की मिकदार ज़्यादा होती है। विटामिन सी वाली ग़िज़ाओं को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, तो उससे ये कि आपके खून की कमी नहीं होगी। आम सी सब्ज़ियाँ, आम सी चीज़ें, जितनी भी ग्रीन पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, हरे रंग की सब्ज़ियाँ, या जो वो आप उनको इस्तेमाल करें तो उससे भी खून की कमी पूरी होती है। और ख़ास तौर के ऊपर वो ख़वातीन जिनमें खून की बहुत शदीद कमी होती है, कलेजी का इस्तेमाल करें। बहुत ही आसान, मैंने अपने बहुत से मरीज़ों को भी नुस्खा इस्तेमाल करवाया, अजवा ब्लेसिंग का, और साथ में उसके मैंने आम ग़िज़ा में खाने के लिए उन्हें बकरे की कलेजी जो है वो लेके उसको आप भून लें, मुकम्मल तौर पर नहीं पकाना, थोड़ा सा वो सख्त कच्ची सी रह जाए, उसको आप उतार के उसमें फिर आपने लीमू का रस उसके ऊपर निचोड़ देना है, और नींबू का रस निचोड़ेंगे आप उसको लेंगे तो चूँकि विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है, तो जब आप कलेजी के ऊपर विटामिन सी साथ ले रही हैं नींबू का रस, तो बहुत जल्दी आपके जिस्म में खून की कमी जो है पूरा होना शुरू हो जाती है। बल्कि जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स या मौलिज कहते हैं जी कि आप यहाँ पे आपको खून की ड्रिप्स की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पे अगर आप इस चीज़ों को इस्तेमाल करें, पालक को इस्तेमाल करें, आप पालक का रस बहुत अच्छा होता है, पालक का रस आप निकाल लीजिए और उस रस को आप थोड़ा सा पीना शुरू कर दें, तो उससे भी आपकी खून की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। फलों में आजकल अगर देखें तो सेब आया हुआ है, सेब काफ़ी मिक़दार में, रोज़ाना अगर आप सेब खाना शुरू कर दें, एक सेब और 7 बादाम ले लें और 1 गिलास दूध का ले लें, तो वो ख़वातीन जिनमें खून की कमी, दिल की कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी होती है, वो उससे ठीक हो जाती है। और ख़ास तौर पर स्पेशली वो ख़वातीन जो प्रेगनेंट होती हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में उन्हें ग़िज़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि अक्सर ख़वातीन जो हैं प्रेगनेंसी से पहले उनका चेहरा बिल्कुल ठीक होता है, उनकी स्किन बिल्कुल ठीक होती है, किसी किस्म कोई चेहरे की रंगत तब्दील नहीं होती, लेकिन जो प्रेगनेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें उनके चेहरे के ऊपर झाइयाँ भी नमूदार होना शुरू होती है, उनकी स्किन भी डल होना शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है कि उनमें आयरन की कमी भी हो जाती है, विटामिन सी की कमी, फोलेट की कमी वगैरह भी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे के ऊपर झाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। और अगर ऐसी सूरत में उनकी ग़िज़ा का ख्याल ना रखा जाए तो फिर आने वाला बच्चा जो होता है दुनिया में वो भी मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होता है, उसमें खून की कमी होगी। तो इसलिए ऐसी ख़वातीन जो कि माँ बनने वाली हैं, और चूँकि ये एक मामूली बात नहीं है, एक बहुत बड़ा काम जो है वो करने जा रही होती हैं, तो ऐसी सूरत में ख़वातीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी अपनी ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन उनकी पूरी फैमिली जो है उसकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनका ख्याल रखें, ख़ास तौर पर उनकी ग़िज़ा का ख्याल रखें। ऐसी ख़वातीन के लिए पालक, गोश्त, ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ियाँ जो हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, करना चाहिए। फलों में आप जिस तरह मैंने अभी बताया आपको कि सेब का इस्तेमाल करें, अंगूर का इस्तेमाल करें। अंगूर का जिक्र कुरान करीम में तकरीबन 11 मरतबा आया,
और अंगूर को जन्नत का मेवा करार दिया गया। अंगूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूर फौरी तौर के ऊपर आपकी तवानाई बहाल करता है और उसके बाद आप में खून की कमी को पूरा करता है और ज़ूद हज़म भी होता है और अपने साथ दूसरी ग़िज़ा को भी हज़म और जज़ब करें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप ग़िज़ा तो बहुत अच्छी ले रहे होती है लेकिन वो ग़िज़ा से तरह से आपके जिस्म में हज़म और जज़ब नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से आप में खून की कमी रह जाती है। एक कॉल लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके ऊपर मज़ीद। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अपना और शहर का नाम? जी मैं बुशरा बात कर रही हूँ लाहौर से। बुशरा, टीवी की आवाज़ बंद करें। जी क्या पूछना चाहती हैं आप? सर वो दिल की घबराहट काफी रहती है, पट्टों में दर्द, हाथों की मूवमेंट तकरीबन ना होने के बराबर है, टांगों में शदीद दर्द रहती है और जिस्म तेजी से फूल रहा है। ठीक है। चेहरे पे सूजन होती है आपके? चेहरे पे, हाथों पे, पाँव पे वरम होता है? हाँ, पाँव में होती है, अक्सर पाँव में एड़ियों के पास ये चीजें, थोड़ा सा चलने से स्वेलिंग हो जाती है, दिल की धड़कन ज्यादातर तेज ही रहती है, कोई परेशानी वाली बात सुन लो तो दिल कम होना शुरू हो जाता है, घबराहट सी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? 45 साल। 45 साल। ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर, शुगर तो नहीं है? ब्लड प्रेशर पहले काफी देर चेक करवाया था, मेडिकल जरा कम ही कर, यानी कि चेक करवाया। अभी है तो नहीं आपको ब्लड प्रेशर? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं, ठीक बस है। ये दिल की घबराहट, पट्टों में कमजोरी, यही चीज है। मैं सिर्फ मेडिसिन ले रही हूँ, वो हड्डियों के लिए जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं वो खाई हैं बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुशरा बीबी आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं जैनब बोल रही हूँ कराची से। जैनब साहबा कराची से बात कर रही हैं? जी जी, क्या पूछना चाहती हैं जैनब आप? सर मुझे ना पीरियड प्रॉब्लम है। माहाना याम ज़्यादा आते हैं? नहीं आते नहीं है, ख़त्म हो गए हैं। आपकी उम्र कितनी है? 40 साल। ठीक है। कितने साल हो गए ख़त्म हुए? तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। मेडिसिन साल। खाती हूँ, 21 दिन की डॉक्टर देते हैं, तो वो खाने से तो पीरियड तो हो जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पेन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो वो मेरा ब्लड भी जब वो यूज़ करती मेडिसिन, ब्लड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है? हाँ जी। वैसे नहीं हाई होता आपका ब्लड प्रेशर? नहीं, वैसे बिल्कुल ठीक रहता है। दवाई खाने से होता है? हाँ जी, दवाई खाने से हो जाता है। ठीक है। वैसे ठीक रहता है मेरा ब्लड, लेकिन वो मोटापा काफी ज्यादा हो गया है और फिर जाहिर मोटापे से फिर वो सांस फूल जाता है। ठीक है जैनब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। सर जी वो दफा बताइएगा, फिर वो मिस हो जाता है। जी, वो मिस हो जाता है ना, लिखना जब लिखते हैं नुस्खा तो मिस हो जाता है। 2-3 दफा बता दीजिएगा जरा। अच्छा, मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, आपका नुस्खा आप नोट कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर थी हमारे साथ बुशरा लाहौर से। जिस्मानी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, सांस का फूलना, पाँव पे सूजन का होना, दिल की धड़कन तेज, ये सारी की सारी अलामात हमारे आज के प्रोग्राम से मुतल्लिक़ हैं, यानी खून की कमी। जब खून की कमी होती है तो ये सारी अलामात जो है वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए आप अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें। रोज़ाना 1 चाय का चम्मच आपने 1 गिलास दूध के साथ सुबह लेना और उसके साथ आपने 5 बादाम भी लेंगे। रात को बादाम भिगो दें और 5 बादाम भिगो दें, सुबह छिलका उतार के 1 चम्मच टीस्पून अजवा खजूर का और साथ में 1 कप या 1 गिलास दूध और 5 बादाम आपने खा लेने हैं रोज़ाना सुबह। इंशाल्लाह इससे आपकी जितनी तकालीफ आपने मुझे बताई हैं, असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, सांस का फूलना, ये सारी की सारी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसके साथ अपनी ग़िज़ा में ताज़ा फलों को शामिल कीजिए, ताज़ा सब्ज़ियों को शामिल करें और हर वो सब्ज़ी शामिल करें जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, उनका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। बंद गोभी जो होती है, कैबेज, उसका आप बतौर सलाद के इस्तेमाल करें। पालक का रस भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। गाजर अभी आने वाली, उसको सेब का इस्तेमाल करें। मैंगो अभी हैं, आम, उनका इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें जो आप अपने इस्तेमाल में रखिए तो इससे इंशाल्लाह आपकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, खून की कमी भी दूर हो जाएगी और ये सांस का फूलना जो है ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी कॉलर थी हमारे साथ जैनब साहबा कराची से। माहाना अय्याम ख़त्म हो गए हैं 6 साल से। जैनब नुस्खा नोट कर लीजिए माहाना अय्याम के लिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। साथ में नुस्खा भी, ब्लड प्रेशर की दवा भी ले लीजिए अगर खुदा ना खासा हो तो। सोए आपने लेने हैं आधा चाय का चम्मच, मूली के बीज आप लेंगी आधा चाय का चम्मच, गाजर के बीज आप लेंगी आधा चाय का चम्मच और मेथी दाना आधा चाय का चम्मच। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सोए ½ टीस्पून, गाजर के बीज ½ टीस्पून, मूली के बीज ½ टीस्पून और मेथी दाना
हाफ़ टी स्पून। इनको लेके आपने तकरीबन 1 पाव पानी में भिगो देना। 1 घंटे के बाद आप इसको बॉईल करें। जब पानी 1 कप रह जाए छान लें। छानने के बाद इसमें आप पुराना गुड़ शामिल करके तो रात को रोज़ाना पी लिया करें। एक मुकर्रर तारीख खुद से आप मुकर्रर कर लें, एक डेट कि जी इस तारीख को मैंने लेना है। 5 दिन तक आप इस्तेमाल करें। अगर 5 दिन तक आपको माहनायाम हो जाए तो ठीक, ना हो खुदा ना खासा तो फिर अगली माह फिर आप उसी डेट को आप 5 दिन इस्तेमाल करेंगे। सुबह नाश्ते से पहले आपने अजवा ब्लेसिंग लेनी है। और ब्लड प्रेशर के लिए आपने असरोल का इस्तेमाल करना है। काली मिर्च असरोल 50 ग्राम लेके दोनों और एक चुटकी ले लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा शिफा होगी। वक्त हुआ चाहता प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले ब्लड प्रेशर का नुस्खा बता रहा था तो दोबारा नोट कर लीजिए। आपने कहा था कि आहिस्ता बताइए। असरोल 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, दोनों को बारीक पीस के आप 1 चुटकी सुबह शाम ले लिया करिए। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा और ज़हनी तौर पर भी आप बिल्कुल जो है वो मुतमिन रहेंगी और हर किस्म का डिप्रेशन भी इससे ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम का मौजू है हमारा ख़वातीन में खून की कमी। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो भी कॉल्स मुझे आई तकरीबन सब में अजवा खजूर ब्लेसिंग का जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो अजवा का मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो आज के प्रोग्राम की बेहतरीन दवा है ये अजवा खजूर ब्लेसिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनमें ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं बल्कि जिन लोगों में, चाहे वो मर्द हैं या औरत हैं, बच्चे हैं, आप देखते हैं कि उनमें खून की कमी है, तो बजाय इसके कि आप उनको मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगी गोलियाँ और सिरप जो है इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें, उसकी जगह पे आप ये एक बेहतरीन नेचुरल फूड सप्लीमेंट है, आप इसको इस्तेमाल करवाइए। तो इससे ये होगा कि अगर इसको आप सारी ज़िंदगी भी इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये वो चीज़ है जिसको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, अजवा खजूर को। और आपने सब मदीना मुनव्वरा में जितनी भी बाकी खजूरें थी उनमें सबसे इसको ज़्यादा अहमियत दिया और फ़ौक़ियत दिया, इसे पसंद भी किया। तो इसकी वजह भी मैंने बता दी थी कि इसमें बाकी खजूरों की निस्बत तमाम ग़िज़ाई अनासर जो होते हैं ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको पसंद किया गया। तो ये आपकी ग़िज़ा की कमी को पूरा करती है, उसके बाद खून की कमी को पूरा करती है, डिप्रेशन को ख़त्म करती है, आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है, दिल की धड़कन को कंट्रोल करती है। अगर वो कम ज़्यादा होती है तो उसको खुदा न खास्ता अगर किसी की दिल की नालियाँ ब्लॉक हो गई हैं तो उसको ये खोलती है। हार्ट अटैक से आपको महफूज रखती है। बहुत से इसके फ़ायदे हैं। इसमें ज़ाफ़रान मौजूद है। ज़ाफ़रान खून की कमी को पूरा करता है। और उसके बाद वो ख़वातीन डिलीवरी के वक्त अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, डिलीवरी में कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो उस वक्त भी अगर आप अजवा खजूर ब्लेसिंग जो है वो ख़ातून को खिलाना शुरू कर दें, कुछ दिन उसकी मिकदार जो है रात को रोज़ाना सोने से कबल 1 चम्मच चाय वाला जो है वो गर्म दूध के साथ दें, तो डिलीवरी में बहुत आसानी होती है। क्योंकि इसमें ज़ाफ़रान मौजूद है, इसमें खजूर मौजूद है, इसमें शहद मौजूद है, कलौंजी मौजूद है। और खजूर का ये अच्छा दूसरा ये होता है कि डिलीवरी के बाद चूँकि जो एक अजियत से गुजर रही होती है खातून, उसमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा, नकाहत बहुत ज़्यादा, ज़हनी तौर पे भी वो परेशान होती है। तो ऐसी सूरत में भी ऐसी ग़िज़ा की या ऐसी दवा की ज़रूरत होती है जो कि उसको ज़हनी तौर के ऊपर उसकी वो जो डिप्रेशन या तकलीफ़ या अजियत थी उसको कम करे। तो ये अजवा खजूर ब्लेसिंग में ये क्वालिटी आपने देखा होगा कि मरियम अलैहिस्सलाम को जब ज़िचगी की दर्द जब हुए तो हुक्म हुआ अल्लाह ताला की तरफ से कि उस खजूर के तने के पास जाओ, उसे हिलाओ और उसमें से जो ताज़ा खजूरें गिरे उनको खाओ। तो आपने वो खजूरों को खाया, उसमें ज़िचगी की जो तकलीफ़ें थी वो भी कम हो गई। ज़िचगी के बाद की जो तकालीफ थी ज़हनी तौर के ऊपर एक डिप्रेशन या एक परेशानी या चीज़ें, तो वो भी सारी उसके खाने से ख़त्म हो गई। तो आप अजवा खजूर जो है उसको आप इस्तेमाल करती रहें। तो ये इसमें भी बहुत से इसमें फ़ायदे हैं जो कि ख़वातीन के लिए इसमें पोशीदा हैं। तो अजवा खजूर ब्लेसिंग कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, पहले कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी मेरा नाम निम्रा है। क्या नाम बताया आपने बेटा? निम्रा। निम्रा। निम्रा कहाँ से बात कर रही है? जी मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। फैसलाबाद से। निम्रा क्या पूछना चाहती हैं? जी मैंने अपने बारे में पूछना था कि मेरे हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा जलन होती है। ठीक है। और जब भी मैं मतलब कि कोई भी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ तो थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ठीक है। अपनी उम्र बताइए। अपनी उम्र बताइए मुझे। जी 19 साल मेरी। 19 साल। ठीक है। जी ठीक है निम्रा, इसके अलावा कोई और सवाल तो नहीं है आपका? नहीं जी कोई नहीं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर थी हमारे साथ निम्रा, लेकिन एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का अपना और शहर का नाम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अदीला बात कर रही हूँ और मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। अनीला? अदीला। अदीला। अदीला साहबा रावलपिंडी से क्या पूछना चाहती हैं? हकीम साहब मेरे ना गले में गिरता रहता है। गले में रेशा गिरता है? जी। ठीक है। बस ये मैं सोते हुए भी कई दफा मेरी आंख खुल जाती है, फंस जाता है गले में रेशा ना। ठीक है। जी, तो मुझे इसके लिए कोई अच्छा खांसी वगैरह की शिकायत तो नहीं रहती? कभी कभी होती है सुबह के टाइम, सुबह के वक्त होती है कभी कभी आपको? जी। ठीक है। ब्लड प्रेशर शुगर तो नहीं है? जी, ब्लड प्रेशर की मैं टैबलेट खा रही हूँ, शुगर नहीं है। शुगर नहीं है। ठीक है अदीला बीबी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ निमरा फैसलाबाद से, हाथ पाँव में जलन के लिए। निमरा, आप हेपातिप का इस्तेमाल कीजिए। हेपातिप का एक साशा आपने सुबह नाश्ते के बाद लेना है और एक साशा आपने लेना है रात खाना खाने के बाद। एक गिलास पानी लें या आधा गिलास पानी लेके, जितनी आपको ज़रूरत है पीने की, उसमें ये साशा शामिल करें, हल करके उसको आप सुबह शाम ले लिया करें। इससे आपके हाथ पाँव की जलन ठीक हो जाएगी। खाने में आपने तली हुई या गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना है। सुरख मिर्च आप कम कर दीजिए। ऐसी चीज़ें जो कि आपके जिस्म में गैर तबी हरारत को बढ़ाती हैं, गर्म चीज़ों का जैसे गोश्त, तेज़ गर्म मिर्च मसाले, इन चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहें। हेपातिप का इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपका ये मामला हाथ पाँव में जलन जो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आप नुस्खा नोट कर लीजिए। रेमंद खताई आपने लेनी है 50 ग्राम, नशादर आप लेंगी 25 ग्राम और शोरा 25 ग्राम। तीनों चीज़ों को बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद आप एक चुटकी इस हेपातिप के साशे के साथ ही ले लिया करेंगे, तो इससे आपके हाथों की जलन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। ताज़ा फलों का रस ज़रूर इस्तेमाल किया करें, खीरे का इस्तेमाल करें आप, इंशाल्लाह इससे लड़ना चाहो तो आपको शिफा होगी। दूसरी कॉलर थी हमारे साथ अदीला साहबा रावलपिंडी से, गले में रेशा गिरता है। बाज़ का ऐसा भी होता है कि जब आपका निज़ाम हज़म डिस्टर्ब होता है, बलगम की ज़्यादती भी होती है, खून कम पैदा हो रहा होता है, तो ऐसे लोग जिनको रेशे की शिकायत होती है, बलगम ज़्यादा पैदा होता है, खून की कमी का शिकार भी होते हैं। तो आप अदीला बीबी अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल कीजिए। अजवा ब्लेसिंग आपने सुबह नाश्ते से पहले लेनी है, 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच शाम 5 बजे लेंगे और साथ में नुस्खा नोट कर लीजिए। फिलफिल दराज आपने लेनी है 25 ग्राम। काकड़ा सिंगी आप लेंगी 50 ग्राम। इन दोनों चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के शहद इससे 3 हिस्सा ज़्यादा आपने शामिल करना है। ये बल्ब शहद ले लीजिए और आधा चम्मच आप चाय वाला रात को सोने से कबल ले लिया करें, इससे इंशाल्लाह ठीक हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अदरक का रस ले लें, 1 चाय टीस्पून, और 3 टीस्पून आपने उसमें शहद शामिल करके ये एक वक्त की खुराक आप ले लिया करें। तो इससे भी आपका जो गले में रेशा गिरता है और या रेशा ज़्यादा बन रहा है आपकी बॉडी में, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए और तली हुई अशिया का भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। चावल दही का इस्तेमाल नहीं कीजिए। दूध अगर आपने लेना है तो उसमें एक टुकड़ा दालचीनी का शामिल करके लें और उसमें फिर आप हिमालय शहद शामिल करके ले लिया करें, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दही का अगर इस्तेमाल करें तो उसमें आपने काली मिर्च को बारीक पीस के दही में शामिल करना है, तब आप लीजिएगा, नहीं तो अगर आप लेंगे इस तरह तो आपके बलगम की ज़्यादती पैदा होगी, हलक में रेशा भी गिरेगा। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, सुबह और शाम 1-1 कप पानी का, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। जी नाज़रीन, बात हो रही है आज खून की कमी के हवाले से, जिसमें ग़िज़ा की बात चल रही थी। अंजीर तिब नबवी की एक बहुत प्यारी दुआ है, कुरान करीम में इसका जिक्र अल्लाह ताला फरमाता हुआ तीन व जैतून की कसम है अंजीर और जैतून की। अंजीर को भी आप इस्तेमाल करें, बल्कि ये हमारे साथ कॉलर थी अदीला साहबा, अंजीर को भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अंजीर आप रोज़ाना अगर 3 दाने इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये आपकी बलगम और आपका रेशा ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो अंजीर को आप सुबह निहार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रात को सोते वक्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में जो आपको अच्छा लगे आप वक्त वो आप कर सकती हैं। खून की कमी को दूर करने के लिए अंजीर जो है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर आप में ना सिर्फ खून की कमी को दूर करती है बल्कि आपकी हमारे जिस्म की जितनी भी खून की नालियाँ होती हैं उनको साफ़ करती है, कहीं भी ब्लॉकेज होती है उसको खोल देती है, बलगम की ज़्यादती को ख़त्म करती है और रेशे को कम करती है, खून को बढ़ाती है। तो अंजीर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर को अगर रोज़ाना निहार मुँह कम से कम 3 से 5 दाने इस्तेमाल कर लिए जाएँ तो इसके बहुत ही अजीबोगरीब फ़ायदे हैं, यानी आप सोच भी नहीं सकते कि आपको इसके कितने फ़ायदे होते हैं। एक हदीस का मफ़हूम मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ कि हज़रत अबू दरदा इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर के बारे में कि एक दफ़ा वो कहते हैं कि एक थाल भरा हुआ अंजीर से आपके पास आया और आपने फरमाया कि इसमें से खाओ। हमने उसमें से खाया, फिर आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई कहे कि जन्नत से कोई फल ज़मीन पर आ सकता है तो बिला मैं कहूँगा कि यही फल अंजीर ही है।
इसे खाओ, बिलाशुबा जन्नत का मेवा है, ये बवासीर को ख़त्म करती है और जोड़ों के दर्द को फ़ायदा करती है। तो अंजीर के इन फ़ायदे के साथ साथ अंजीर इन फ़ायदों ये भी आपको फ़ायदे देती है, तो अंजीर को आप इस्तेमाल में रखिए। वक्त हो जाता प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है नाजरीन खून की कमी ख़वातीन में। मैंने कोशिश की है कि बहुत ऐसी आपको चीज़ें बताऊं जो कि आपके घर में मौजूद हैं, जिनमें मैंने अंजीर का जिक्र किया, इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियों का मैंने आपके सामने जिक्र किया, मुख्तलिफ़ किस्म के फलों का मैंने आपको कहा, अजवा खजूर ब्लेसिंग के बारे में बताया। इसी तरह शहद जो है वो भी खून की कमी को पूरा करता है। ये वो सारी नेचुरल चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल करें, खून की कमी को दूर कर सकते हैं। अगर आप इन पर अमल करें तो आप में किसी में कोई खून की कमी नहीं होगी। रोज़ाना अगर आप एक चाय वाला चम्मच अजवा खजूर ब्लेसिंग का ले लिया करें तो इससे इंशाल्लाह आप में कभी भी खून की कमी नहीं होगी, और खून की कमी की वजह से होने वाली जितनी भी अलामात आप में पाई जाते हैं सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अजवा खजूर ब्लेसिंग और हेपातिब, एनजीओ तिब और शहद जो है उसके मिलने का बहुत ही आसान सा वो एक रास्ता जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि आप इसके बाद स्क्रीन पर मौजूद नंबर देख रहे हैं, आप उन पर कॉल कीजिए। घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। कराची में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं। हैदराबाद में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है और हैदराबाद में बेग मार्ट पे भी वहाँ पे आप ले सकते हैं। मीरपुर ख़ास में मेज़ाब स्टोर के ऊपर हिब्बा लाइफ तिब्बे नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं। फैसलाबाद और गुजरावाला में इम्तियाज़ सुपर मार्केट के ऊपर हिब्बा लाइफ तिब्बे नबवी की अद्वियात मौजूद हैं। लाहौर में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और सबसे बढ़ के आपके लिए आसानी कि आप कॉल कीजिए डिलीवरी के नंबर पर और घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा लीजिए। नाज़रीन, आज के नुस्खे के हवाले से मैं चाहूँगा आप नुस्खा नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान सा नुस्खा है जिसको आप इस्तेमाल करके अपने आप को जो है वो खून की कमी से दूर कर सकते हैं। बज़ाहिर देखने में ये नुस्खा ऐसा है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र, लेकिन ये खून की कमी को दूर करता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। रेमन खताई आपने लेनी है 50 ग्राम, शोरा आपने लेना है 25 ग्राम और नौशादर आपने लेना है 25 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। जिनमें खून की कमी है, ज़ोफ़े जिगर है, खाना सही हज़म नहीं हो पा रहा, गैसेस बनती हैं और भूख की कमी की शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, बच्चे भी बड़े भी अक्सर ख़वातीन भी, या ग़िज़ा हज़म नहीं हो पा रही, तो उसके लिए ये कि आप एक साशा हेपातिब का लें और एक चुटकी इस दवा की लें। आप खाना खाने के बाद सुबह शाम ले लिया करें। इससे आप देखिए, इससे आपकी भूख खुलेगी और खून की कमी पूरी होगी और आपका जिगर ठीक होगा। बाज़ ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे अमराज होते हैं जिनकी वजह से आप में खून की कमी है, जैसे जिगर का अगर फेल ख़राब हो जाता है, खुदा न खास्ता आपको हेपेटाइटिस हो जाता है या जिगर में वरम आ जाता है या और जिगर की प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से भी आप में खून की कमी हो जाती है। या कुछ खून की बीमारियाँ होती है जैसे ल्यूकीमिया हो गया किसी को, या खुदा न खास्ता ब्लड कैंसर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी खून की कमी होना शुरू हो जाती है। तो ये दवा जो है, ये जो मैंने नुस्खा आपको बताया, ये आपके जिगर के तमाम अमराज, आपके मैदे के, आंतों के, गुर्दों के, कभी कभार गुर्दों की ख़राबी की वजह जो होती है उसमें प्रॉब्लम की वजह से भी आपको खून की कमी होती है। थायराइड की भी मैंने आपको बात बताई थी कि उसकी वजह से थायराइड की पूरी प्रॉब्लम होती है तो भी आपको खून की कमी आ जाती है ख़वातीन में। तो ये नुस्खा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही, ये गुर्दों के लिए भी आपके लिए है, आंतों के लिए भी है, मैदे के लिए भी है, जिगर के लिए भी है और हर किस्म के हेपेटाइटिस के लिए भी ये नुस्खा काम करता है। तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाल्लाह आप में खून की कमी नहीं होगी। इसके साथ अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। अपनी ग़िज़ा में ज़्यादातर आप ताज़ा सब्ज़ियों को इस्तेमाल करें, उनमें हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल होना चाहिए। गोश्त का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को जो है वो उनका हज़म बिल्कुल ठीक है तो वो गोश्त का इस्तेमाल करें। रेड मीट इसमें बहुत अच्छा होता है। अगर आप जिनमें खून की कमी है, आप गोश्त लेकर उसका कीमा तैयार करें और आप उसको आप टिकिया बना के इस्तेमाल करें। उसके बाद कलेजी का इस्तेमाल करें, सेब का इस्तेमाल करें, मैंगो का इस्तेमाल करें, किशमिश का इस्तेमाल करें, अंजीर का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल कीजिए तो इंशाल्लाह इससे शिफा होगी आपको। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अपना और शहर का नाम? सर नहीं बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी नईम साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मैंने पहले भी कोई एक माह तकरीबन पहले आपसे 2 दफ़ा बात हुई थी जी। तो मेरी एंजियोप्लास्टी सर हुई थी तकरीबन 10 माह पहले। ठीक तो है। अभी मेरा ये प्रॉब्लम है सर कि जो भी चीज़ में मैं खाता हूँ ना, मैदे का ये हाल है कि या मैदा है या क्या वजह है, वो उल्टी की तरह दिल जाता है, हर वक्त दिल खराब रहता है और कड़वा रहता है। यानी कि मुँह इतना कड़वा रहता है कि मीठी से मीठी चीज़ भी खाऊँ ना थोड़ी देर बाद मुँह कड़वा हो जाता है और कोई चीज़ जायका नहीं देती।
तो ये प्रॉब्लम है। और प्लस जो है ना ये किडनी का मेरा जो है ना ये टेस्ट सारे ठीक आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो पेन महसूस होता रहता है ये दोनों तरफ से, जो कमर में जो है ना ये किडनी का शायद है, ये समझ नहीं आ रही है कि टेस्ट ठीक आ रहे हैं लेकिन ये दर्द जो है ना मुसलसल रहता है इसमें। ठीक है, ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई होता? ब्लड प्रेशर सर नहीं होता, नॉर्मल है। ठीक है, तो आप मेडिसिन ले रहे हैं, दिल की दवाइयाँ खा रहे हैं आप? जी सर, दिल की दवाइयाँ ले रहा हूँ, खून पतला करने वाली दिल की और कैस्ट्रोल वाली। ठीक है, मुंह में छाले तो नहीं बनते? नहीं सर, मुंह में छाले नहीं बनते हैं, लेकिन बस इतना कड़वा सा रहता है हर वक्त, कोई चीज़ जायका नहीं देती, मीठी से मीठी चीज़ भी खाओ ना तो मुंह थोड़ी देर बाद कड़वा हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया नईम आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना और शहर का नाम? जी यकीन साहब, मैं रावलपिंडी से इरम बात कर रही हूँ। जी इरम, क्या पूछना मेरा चाहती हैं? मसला ये है कि मुझे ना तकरीबन डॉक्टर साहब 17-18 साल से ना मेंसेस की प्रॉब्लम है। मेंसेस मुझे बाकायदगी से नहीं होते, मेरे बच्चे भी इलाज से ही हुए हैं। बड़ा बेटा शादी के 4-5 साल बाद पैदा हुआ है, छोटा फिर इलाज करवाया 4-5 साल के बाद पैदा हुआ है। अब मुझे थकावट महसूस होती है, कभी कमर में दर्द होता है, टैबलेट है मेडिसिन की वो मैं लेती हूँ डॉक्टर साहब, तो फिर मुझे मेंसेस आते हैं। तो ये जो अजवा खजूर का आप बता रहे हैं, ये इधर रावलपिंडी में तो मुझे नहीं पता किधर से मिलेगा, क्या होगा। तो मैं ये पूछ रही थी कि ये मेरे मेंसेस का प्रॉब्लम हल हो जाए और बाकायदगी से ये मुझे अगर आना शुरू हो जाए। इसकी वजह से मुझे थकावट महसूस होती है, दिल की धड़कन भी मेरी तेज हो जाती है। कितनी दफ़ा फेस से सारे बाल निकल आए हैं डॉक्टर साहब, ठीक है, नीचे ये सारे, वो तो वैक्स करती हूँ लेकिन मोटे मोटे होना शुरू हो गए हैं। ठीक है इरम, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मुझे अपनी उम्र बता दीजिए। मेरी उम्र डॉक्टर साहब 35 साल। 37 साल। ठीक है जी, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ नईम साहब इस्लामाबाद से। मुंह का जायका कड़वा होना बाज़ का ऐसा भी होता है नईम साहब कि आप कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं किसी भी किस्म की, उसकी वजह से भी उन दवाइयों के असरात भी होते हैं कि उनमें वजह से आपके मुंह का जायका कड़वा होता है। नुस्खा नोट कर लीजिए। मुलट्ठी का पाउडर आप लेंगे 50 ग्राम, इसबगुल की भूसी आपने लेनी है 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद आप लेंगे 50 ग्राम। तीनों चीज़ों को बारीक पीस लें। दोपहर और रात खाना खाने से पहले आपने एक आधा चाय वाला चम्मच ले लेना, कम से कम खाने से आधा घंटा पहले। और उसके बाद खाने के दौरान जब आप खाना खा रहे होंगे तो उसके साथ साथ आपने ताज़ा पुदीना और ताज़ा धनिया की थोड़ी सी पत्तियाँ ले लेनी है। 25 पत्तियाँ ताज़ा पुदीने की, 25 पत्तियाँ आपने ताज़ा धनिया आपने ले लेना है। इनको अच्छी तरह से धो के आप साथ में बतौर सलाद के इसको इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा खीरे का इस्तेमाल करें, आपके में मुँह का जो जायका कड़वा बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा। तो उसके बाद आपने गुर्दों की बात की तो इसके लिए आप शहद का इस्तेमाल कीजिए। ये बलफ शहद आप ले लें। ये बलफ शहद को आप गर्म पानी में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि गुर्दों के लिए गर्म पानी में शहद को शामिल करके लेना बहुत ही अक्सीर दवा बन जाती है ये, और अक्सीर का हुक्म रखती है। तो आप इसको लीजिए, 1 कप गर्म पानी और 2 चम्मच उसमें आपने हिबलफ शहद के शामिल कर देने हैं। सुबह आप नाश्ते से पहले लें और फिर शाम 5 बजे भी आप इसको ले लिया करें। तो इससे आपका ये गुर्दों का मसला, गुर्दों में वरम वगैरह सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इरम थी कॉलर हमारे साथ रावलपिंडी से, महाना याम की। इसके लिए इरम, अजवा खजूर ब्लेसिंग मैंने बताया आपको, अजवा खजूर ब्लेसिंग आप ले लीजिए। सुबह नाश्ते से पहले 1 चाय का चम्मच और शाम 5 बजे 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध के साथ। और साथ में आप रात को सोने से कबल आप इसको इस्तेमाल करेंगे। सोए आपने लेने आधा चाय का चम्मच, गाजर के बीज आधा चाय का चम्मच, मूली के बीज आधा चाय का चम्मच और मेथी दाना आधा चाय का चम्मच। इन सब को आपने तकरीबन 1 पाव पानी में भिगो देना है। उसके बाद आप इनको 1 घंटे के बाद आप पकाएं। जब पानी आपके पास आधा रह जाए तो इसको छान लीजिए। उसमें आपने 2 चम्मच बलफ शहद के शामिल करने हैं या फिर आप पुराना गुड़ इसमें शामिल करके रोज़ाना रात को लेना शुरू कर दें। जो डेट आपकी थी उसी डेट के ऊपर आप इसको लेना शुरू करें। 5 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आप इसको छोड़ दें। सुबह इसके साथ आपने रात को मकोदाना, तुख्मे कासनी और रेमन खताई 1 गिलास पानी में भिगो देनी है, आधा चम्मच चाय वाला, रेमन खताई का 1 टुकड़ा। सुबह निहार मुँह आप वो ले लिया करें या 10-11 बजे आप उसको छान के पानी को ले लिया करें। तो इससे इंशाल्लाह आपके महानायाम हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और साथ में आप अजवा खजूर ब्लेसिंग को इस्तेमाल में रखिए तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको मुकम्मल तौर के ऊपर शिफा होगी। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं खून की कमी के हवाले से। शहद की बात हो रही थी। शहद का जिक्र कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता फ़ी शिफ़ाउन लिन्नास के, इसमें लोगों के लिए शिफा है। शहद को आप अपने इस्तेमाल में रखिए, खजूर को इस्तेमाल में रखिए, मुनक्का आप जो है वो इस्तेमाल में करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रोज़ाना सुरख मुनक्का के 7 दाने खाए वो उन तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा जिससे उसको डर लगता है। तो मुनक्का जो है इसमें भी खून पैदा करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत है। मुनक्के को आप लेके रात को आप 5 से 7 दाने
पानी में या एक प्याली पानी में भिगो दिया करें। सुबह आप उसको पानी भी पी लें और साथ में मुनक्का भी खा लें, तो इससे आप बहुत सी बीमारी से महफूज रहेंगे और उसके साथ साथ आप जो है खून की कमी का शिकार नहीं होंगे। दो किस्म का होता है मुनक्का, एक किशमिश, छोटा अंगूर को खुश्क कर लिया जाता है तो वो किशमिश होती है, बड़े अंगूर को खुश्क कर लें तो मुनक्का बन जाता है। आप जब भी उसको इस्तेमाल करें तो मुनक्के का मतलब पाक किया हुआ, साफ़ किया हुआ, तो उसको साफ़ करने का तरीका ये है कि उसमें से आप बीज जब निकाल लेंगे तो मुनक्का बन जाएगा। आप उसके बीज निकाल के उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनका मैदा कमज़ोर होता है तो उनको बीज हज़म नहीं हो पाते, तो गुदा। और इसमें भी ये है कि मुनक्के का आप छिलका ऊपर से उतार दिया करें और गुदा जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि हदीस का मफ़हूम ये भी है कि मुनक्के में इसका छिलका जो है उसमें बीमारी है और गुदे में शिफा, तो छिलका उतार के आप उसको इस्तेमाल किया करें, तो इससे भी आपकी खून की कमी जो है पूरी होगी। अजवा खजूर ब्लेसिंग होता है, आप हमेशा इस्तेमाल में रखें, इससे इंशाल्लाह आपकी खून की कमी जो पूरी होती रहेगी, कभी नहीं होगी आपको खून की कमी। और इसके साथ कलेजी का मैंने जिक्र किया, उसको आप इस्तेमाल कीजिए, पालक को इस्तेमाल कीजिए और साथ में आप बादाम का इस्तेमाल कीजिए, अंजीर का इस्तेमाल कीजिए, तली हुई चीज़ें यह चीज़ों ने इस्तेमाल करें। अक्सर हमारे यहाँ आजकल बच्चियों में भी खून की कमी पाई जाती है। उसकी वजह ये कि वो ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आयरन कम होता है, फोलेट कम होता है, विटामिन सी बिल्कुल नहीं होता, मुख्तलिफ उसके मिनरल्स भी नहीं होते। जिस तरह जंक फूड को आप ले लीजिए, आजकल के बच्चियाँ बहुत शौक़ से खाते हैं जंक फूड को, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें ये जो ज़रूरी ग़िज़ाई अनासर होते हैं वो नहीं होते। उनका पेट तो भर जाता है, उनकी ज़ुबान का टेस्ट भी उनका एक मिल जाता है टेस्ट, लेकिन वो ग़िज़ाइयत से खाली होते हैं। इसकी वजह से बच्चे बज़ाहिर देखने में आता है कि फूले हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनमें खून की शदीद कमी होती है। बच्चियों में भी यही प्रॉब्लम चल रही होती है, खून की कमी शदीद होती है। तो ऐसी ग़िज़ा से आप अपने आप को बचाएँ, ये आप ग़िज़ा ना लें। उसके बाद थोड़ा सा एनवायरनमेंट का भी इसमें बहुत दखल होता है कि आप देखते हैं कि अगर ज़्यादा पोल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम होती है कि फ़िज़ा के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जहरीली गैसेस मौजूद होती हैं। जब हम उनको सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होती हैं तो वो भी हमारे सिस्टम को मुतासर करती हैं और खून की कमी का बायस बनती है। क्योंकि फेफड़ों का काम होता है खून को साफ़ करना, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना अपने जिस्म से, तो वो भी सिस्टम मुतासर होता है। फिर ये होता है कि जब आप में HB की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की, तो भी इसमें होता है कि हमारी बॉडी कमज़ोर क्यों होती है कि वहाँ पे उसने ऑक्सीजन लेके जाना था, हमारी बॉडी के दूर दराज के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, सेल, उनको पहुँचाना होती है ऑक्सीजन और ग़िज़ाई, तो वो भी जो है नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, खून की कमी होती है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। अगर आप खुदा न खासा ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ कोशिश करें दरख्त होने चाहिए, दरख्तों का लगाएँ उनको, उसके बाद माहौल को साफ़ रखें अपने आप को। तो इससे भी आप अपनी ग़िज़ा में, जो लोग समझते हैं कि सेब बहुत महंगा नहीं ले सकते, गाजर का इस्तेमाल करें। गाजर के अंदर भी खून पैदा करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है, तो इसको भी इस्तेमाल कीजिए। मैंने कोशिश की कि आज मैं आपको खून की कमी के हवाले से बहुत ऐसी सादा चीज़ें बताऊँ, आम अज्जा ग़िज़ाई चीज़ें बताऊँ जिनको आप इस्तेमाल कर खून की कमी से बच सकते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त चूँकि अब ख़त्म हुआ चाहता है, कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।